देखिए, सड़क टूट रहा हो या स्वास्थ्य सेवा चरमरा रहा हो, व्यवस्था ढुलमुल हो, चाहे लाख परेशानी हो, कागज पर सब ठीके है। मतलब सब ठीके है। चाहे हकीकत कोसों दूर हो, लेकिन कागज पर सब ठीके है। आप देख रहे हैं सब ठीके हैं और हम हैं संतोष गुप्ता। करेंगे व्यवस्था की पोल खोल और बताएंगे हर राज से बेपर्दा कर हकीकत। पोल खोल और हल्ला बोल के साथ हम दिखा रहे हैं आपको सब ठीके है। कहा कि कुछो ठीके नहीं है, और कुछो ठीके नहीं है मतलब कागज पर सब ठीके है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें। कुकरन की गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, जहां पे हमने आपको बदहाली का वो तस्वीर दिखाया था जो हॉस्पिटल में नहीं देखने को मिलना चाहिए। सब ठीके है। जी हाँ, अगर कागज पर सब ठीके है तो हकीकत भले ही कोसों दूर हो, हम यही कहेंगे सब ठीके है। पूर्णिया जिला, और पूर्णिया जिला में बेहद तेज तर्रार कर्तव्यनिष्ठ कर्मठ जिला पदाधिकारी राहुल कुमार विभिन्न प्रखंडों और अनुमंडल में स्थित अस्पतालों का निरंतर लेते हैं जायजा और व्यवस्थाओं को करते हैं दुरुस्त। बावजूद आपको बता दें, पूर्णिया जिले के धमधा प्रखंड के हमारी कुकरौन में एक स्वास्थ्य उप केंद्र है। जी हाँ, उप स्वास्थ्य केंद्र, और इस उप स्वास्थ्य केंद्र को बनाने में 65 लाख रुपए की लागत लगी है। बिहार सरकार के 65 लाख रुपए खर्च करने के बाद भवन तो बन गया, लेकिन उद्घाटन के इंतजार में साल दर साल बीतता चला गया। 7 साल बाद जब कोरोना का कहर बरपा 2020 में, तब भी इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं था। 2021 में पुनः कोरोना का दूसरा कहर आया, और तब जब मौतों की सिलसिला बढ़ गई, तब मीडिया ट्रायल के बाद आनन फानन में बिना उद्घाटन के तत्काल ही कुर्सी टेबल लगा दी गई और कुछ आशा कर्मियों को वहां स्थापित कर दिया गया। क्या तो उप स्वास्थ्य केंद्र आरंभ हो गई। चलिए, देर से सही दुरुस्त ही सही, लेकिन यह क्या, ढाक के 3 पात। आप पहले इस वीडियो को देखिए और इन लोगों की जुबानी सुनिए इसकी हकीकत। क्या हुआ? सुबह कुमार यादव। यहाँ पे जो क्या चीज का परेशानी है, क्या प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या चीज का? हम लोग तो कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग मीडिया को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप ही लोग के कारण आज जो कुछ नजर आ रहा है। इससे पहले तो यहाँ कूड़ा करकट जमा था, अभी कुछ हुआ है तो आप ही लोग के सहयोग से हुआ है। रही बात 65 लाख के लागत से 2014 में बन के ये भवन तैयार हुआ है। सारा सुविधा से लेस ये भवन है, लेकिन आज तक डॉक्टर नहीं बैठा है यहाँ पे कोई। मतलब हम लोग 4-5 पंचायत का आदमी इससे लाभ ले सकते हैं, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ है। बताइए कि 65 लाख रुपया सरकार का बर्बाद गया यहाँ पे। बगल में मेरा अस्पताल है, धमधा सदर अस्पताल, वहाँ से 1-2 पदाधिकारी को तो वो भेज सकते हैं। यहाँ आप दुखी रहिए, यहाँ के जनता का हाल सुनिए। इस तरह का कुछ सुविधा नहीं है। अभी आप यहाँ का स्थिति देखिए लिए हैं, 65 लाख के लागत से ये चीज बन के रेडी है, लेकिन इसमें देखिए क्या रखा हुआ है। संठी है, कूड़ा है, कुरकट है, गाड़ी घोड़ा बैलगाड़ी जमा है। क्यों जमा है? अस्पतालें बंद है तो वहाँ का आदमी क्या करेगा? एक बार शिलान्यास हुआ, खुला, फिर उसके बाद नहीं खुला क्या? आज तक शिलान्यास होबे नहीं किया। तो शिलान्यास किया है कौन? बीच में जो एक बार खुला था, कौन किया है शिलान्यास? हमको बोलिए। कोई शिलान्यास नहीं हुआ आज तक। हम लोग विधायक, MP, MLA सबको आवेदन दे के रिटायर हो गए हैं, आज तक शिलान्यास इसका नहीं हुआ है। कैसे आप बोलिएगा? समाज के व्यक्ति जगह तब जाके हम लोग यहाँ हंगामा किए हैं। तो आप ही लोग के द्वारा मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को ऊपर तक उठाए। उस पर कुछ पदाधिकारी आए तो थोड़ा सा साफ सुथरा हुआ है, खुला नहीं है आज तक ही। आज तक खुला नहीं है? नहीं खुला है। इसको खुला समझते हैं आप? जो बंद पड़ा हुआ है इसको खुला समझते हैं आप? कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मैं तो सबसे पहले धन्यवाद दूंगा आप लोग को कि आप इस बात को ऊपर तक पहुंचाए।
इसके लिए धन्यवाद हम आपको देना चाहते हैं कि कम से कम कुछ पदाधिकारी, एसडीओ साहब, थाना प्रभारी, सीओ साहब, ये लोग आए तो कुछ बहुत सारा कचरा यहाँ था तो साफ हुआ है, और कुछ नहीं हुआ है। आपका नाम? सुदय कुमार यादव, वार्ड नंबर 11 का वार्ड सदस्य 11 में ये अस्पताल पड़ता है। वाह नीतीश कुमार वाह, क्या बात है। आपके राज्य में कभी चारा घोटाला तो कभी एम्बुलेंस घोटाला तो कभी नल जल घोटाला का कार्यक्रम चलते रहता है। आखिर हमारी जनता को ये बताइए कि ये घोटाला कब तक चलेगा और कब थमेगी, कब ग्रामीण लोगों को इस स्वास्थ्य केंद्र का लाभ मिलेगा। भी आए थे, उनसे हम अथी नहीं, सीएस साहब आए थे कि हम उद्घाटन करेंगे, घेरवा करके सीएस चले गए, एक रात में उसका ट्रांसफर हो गया। आपका नाम क्या हुआ? राजेश कुमार। यहाँ पे क्या परेशानी हो रहा है, क्या चीज़ का प्रदर्शन हो रहा है? हॉस्पिटल का ये हॉस्पिटल कितना दिन से बंद है, इसमें आप क्या करने के लिए चाहते हैं? 7 साल से आप इसमें क्या करने के लिए चाहते हैं? हम खोलना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? यहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या चीज़ का प्रदर्शन हो रहा है, और हॉस्पिटल जो है कितना दिन से बंद है? बहुत दिन से बंद है। इसमें आप क्या करने के लिए चाहते हैं? चाहते हैं खोलने के लिए। आखिर ऐसा क्यों? 2010 ईस्वी से इस स्वास्थ्य केंद्र बनना स्टार्ट हुआ था और 2015 में ये जाके ख़त्म हुआ। क्या 6 साल से इस हॉस्पिटल में कोई पदाधिकारी या कोई जनसंपर्क पदाधिकारी दिखाई नहीं दिए? आखिर ऐसा क्यों होता है, जरा इसका जवाब दीजिए। नीतीश कुमार बिहार में तो वाह है, वाह नीतीश कुमार वाह। यहाँ हॉस्पिटल में आदमी को एक बेड की आवश्यकता होती है तो वो पूर्णिया जाते हैं, सहरसा जाते हैं, मधेपुरा जाते हैं, बनमनखी जाते हैं, लेकिन इस गांव में हॉस्पिटल रहते हुए भी आदमी इस गांव के हॉस्पिटल का लाभ नहीं उठा पाते हैं। यहाँ लाभ उठाते हैं तो गोबर का, गोईठा का और आप बहुत सारा सामग्री इस हॉस्पिटल में देखने को मिला होगा। आप पहले वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस हॉस्पिटल में क्या क्या मिलता है। सब ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कागज पर सब ठीक है, लेकिन हकीकत कोसों दूर है। अब आपने सुना कि यह उप स्वास्थ्य केंद्र 65 लाख रुपए की लागत से बनी थी। 7 साल लग गए इसके इंतजार में कि इसका उद्घाटन होगा। उद्घाटन तो हुआ नहीं, मीडिया ट्रायल के बाद आनन फानन में इस अस्पताल को चालू कर दिया गया। लेकिन यह क्या, कुछ ही समय बाद यह फिर काल के ग्रास बन गया, बंद हो गई, ताले लटक गए। साफ सफाई तो मिला जुला कर ठीक ही कहा जा सकता है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कुछ वीडियो में कि जलावन रखी हुई है, लेकिन दरवाजे पर ताला लटक रहा है। चिकित्सक नहीं है, एएनएम नहीं है, कोई नहीं है। अगर ये आरंभ हो तो 5-6 पंचायत के लोग इसका से लाभ ले सकें, लाभान्वित हो सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो रही है। मीडिया आई और गई तो फिर बात भी आई और गई, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे वाह नीतीश जी वाह, क्या बात है। 65 लाख का है ये हॉस्पिटल। जरा छत का स्थिति देखेंगे, बरसात में पानी टप 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 चूती है। देखिए छत का स्थिति दिखाते हैं आपको। ये 65 लाख की ढलाई है साहब। इस हॉस्पिटल को बनने में 5 साल लगे। 5 साल में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ा हो जाती है, ये हॉस्पिटल नहीं बन पाई। बनी भी तो ना जाने किस डायन की नजर लग गई। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की टंकी की स्थिति। देखिए ये टंकी है। नीतीश कुमार जरा कुछ तो शर्म कीजिए। बिहार के ग्रामीणों लोगों के साथ बहुत परेशान है इस कोविड-19 में। बहुत आदमी मरे जा रहे हैं। जरा इस हॉस्पिटल का नजर टीका उतरवाइए ताकि यहाँ आदमी आके इलाज करवा सके। जिलाधिकारी राहुल कुमार जी जरा इसे देखिए और इस पर व्यवस्था जरा दुरुस्त कराइए। आप धमधा आते रहते हैं, अस्पतालों का जायजा लेते हैं, अभी भी आप कोरोना के कहर को महत्व को समझते हुए, उसके कहर को ध्यान में रखते हुए जागरूकता अभियान चला रहे हैं, टीकाकरण अभियान चला रहे हैं। तो इस अस्पताल में भी टीकाकरण आरंभ करा दीजिए, यहाँ भी व्यवस्थाएं थोड़ा दुरुस्त हो जाए। आपको बता दें कि यह अस्पताल पर ताला बिल्कुल शोभा नहीं देता। अस्पताल के ऊपर 65 लाख रुपए की लागत लगी है और ये जनता की पूंजी है, जनता की मेहनत की गाड़ी कमाई है।
जिस टैक्स से यह बना है उस जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि जनता आक्रोशित है, आंदोलनरत है, और ऐसा हम क्यों करने दें? आखिर इसमें व्यवस्थाएं क्यों नहीं दुरुस्त हो जाए? और यह व्यवस्था आपने दुरुस्त की थी, न जाने कैसे यह फिर से टाई फिश हो रही है। कागज पर सब ठीक है और हकीकत कोसों दूर है। तो इस हकीकत को समझिए और जानिए। बिहार सरकार के सुशासन बाबू, जरा इस वीडियो को देखिए और इसके हालात को दुरुस्त कीजिए। सुशासन बाबू, जरा समझिए कि आखिर आपके खजाने से निकली राशि यहां खर्च तो हुई, लेकिन उसका लाभ जिन जनता के लिए आपने खर्च किया है उसे क्यों नहीं मिल पा रही है? तो व्यवस्था को दुरुस्त करिए और इस व्यवस्था के आमूलचूल परिवर्तन में जो भी समय लग रहा है वह अनुचित है, क्योंकि हम फिर कहेंगे कि कागज पर भले ही सब ठीक हो, हकीकत में ठीक नहीं है। जनता इसे हकलान है, परेशान है। स्वास्थ्य सेवा उनका पहला अधिकार है और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए यहां यह स्वास्थ्य सेवा बहाल होना बेहद जरूरी है। मुकेश कुमार के साथ गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।